नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर के एक ऐसे शाहकार की जो 1910 में लिखा गया था, लेकिन आज भी उतना ही मौजू है। गोरा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि पहचान, राष्ट्रवाद और इंसानियत पर एक बहुत ही गहरी सोच है। तो चलिए इस कहानी को समझने की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। किसी भी इंसान को असल में क्या चीज परिभाषित करती है? क्या उसका जन्म, उसके विश्वास या फिर उसकी इंसानियत? यही वो सवाल है जो गोरा उपन्यास की आत्मा है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदार गौरा से। ये कहानी हमें उस दौर के ब्रिटिश भारत में ले जाती है, जब बंगाल में सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी और पूरा भारत अपनी पहचान को लेकर एक मंथन से गुजर रहा था। तो ये गोरा है कौन? गोरा यानी गौरमोहन एक ऐसा नौजवान है जो कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी है। उसका मानना है कि भारत की असली ताकत उसकी सदियों पुरानी कठोर परंपराओं में ही छिपी है, और इसीलिए वो हर विदेशी या गैर हिंदू चीज का जबरदस्त विरोध करता है। और उसका व्यक्तित्व भी देखिए, एकदम गोरा रंग, लंबा कद और बुलंद आवाज, जो उसके विचारों को और भी ज्यादा मजबूती देते हैं। और फिर आता है गोरा का सबसे अच्छा दोस्त विनय। विनय का स्वभाव गोरा से बिल्कुल उलट है। वो नरम दिल है, तर्क से सोचता है। हाँ, वो गोरा के विचारों से प्रभावित जरूर है, लेकिन उसका दिमाग खुला हुआ है। वो सवाल करने से कभी नहीं डरता। और इन्हीं दो दोस्तों के जरिए इस उपन्यास का जो सबसे बड़ा वैचारिक संघर्ष है, वो हमारे सामने आता है। एक तरफ गोरा का कठोर रूढ़िवाद है, तो दूसरी तरफ विनय का खुलापन, जो उसे आधुनिक सुधारवाद की तरफ खींचता है। ये सचमुच में दो अलग-अलग दुनियाओं की टक्कर है। और ये दो दुनियाएं उस समय के बंगाल की दो बड़ी विचारधाराओं को दिखाती हैं। एक तरफ है गोरा का कट्टर हिंदू धर्म, जो पुरानी परंपराओं, जाति के कड़े नियमों और छुआछूत जैसी बातों पर टिका है। और इसके ठीक सामने है ब्रह्म समाज का नजरिया, जिसे परेश बाबू का परिवार मानता है। ये एक नया, उदार और सार्वभौमिक दृष्टिकोण था, जो हिंदू रूढ़िवाद को खुली चुनौती दे रहा था। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, गोरा के जो कठोर सिद्धांत हैं, उनकी पहली परीक्षा शुरू होती है। मतलब उसके बनाए हुए नियम अब इंसानी रिश्तों की उलझनों से टकराने लगते हैं। तो ये बदलाव आता कैसे है? इसकी शुरुआत तब होती है जब विनय ब्रह्म समाज परिवार की एक लड़की ललिता से मिलता है और उसे पसंद करने लगता है। ये देखकर गौरा को डर लगने लगता है कि उसका दोस्त तो रास्ते से भटक रहा है। फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। गौरा खुद ब्रह्म समाज की एक और महिला सुचरिता के साथ एक वैचारिक बहस में उलझ जाता है। और मजे की बात यह है कि ये बहस धीरे धीरे एक दूसरे के लिए सम्मान और फिर स्नेह में बदलने लगती है। और यहीं से गोरा के पत्थर जैसे विचार पिघलना शुरू हो जाते हैं। अब अपने विश्वासों पर होते इस हमले से बचने के लिए गोरा क्या करता है? वो गांवों की यात्रा पर निकल पड़ता है। वो असली भारत को समझने की कोशिश में शुद्धता और छुआछूत के नियमों का और भी सख्ती से पालन करता है। उसे लगता है कि यही उसके धर्म और राष्ट्र का असली सार है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर, जहां पहचान से जुड़ा सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। एक ऐसा सच जो गोरा की पूरी दुनिया को, उसके सिद्धांतों की पूरी इमारत को जड़ से हिलाकर रख देगा। होता यूं है कि गोरा के पालक पिता कृष्णदयाल जब अपनी मृत्युशैया पर होते हैं, तब वो एक ऐसा राज खोलते हैं जिसे उन्होंने और उनकी पत्नी आनंदमयी ने दशकों से छिपाकर रखा था। ये कहानी का सबसे गंभीर और निर्णायक पल है। और वो सच ये है कि गोरा असल में एक भारतीय हिंदू है ही नहीं, बल्कि वो तो आयरिश माता पिता की संतान है। जरा सोचिए, एक ऐसा सच जो उस पहचान की नींव ही गिरा दे जिसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी लड़ता आया था। तो ये राज आया कहाँ से? बात है 1857 के सिपाही विद्रोह की। उसी दौरान गोरा के आयरिश माता पिता मारे गए। कृष्णदयाल और आनंदमयी को ये नवजात बच्चा मिला और उन्होंने उसे गोद ले लिया। उन्होंने ये राज दशकों तक इसलिए छिपाए रखा ताकि गोरा को समाज के तिरस्कार से बचाया जा सके। इस एक सच के सामने आते ही गोरा की पूरी पहचान बिखर कर रह जाती है। लेकिन क्या ये अंत है? नहीं, बल्कि इसी बिखराव से एक नई और सच्ची भारतीयता का जन्म होता है। चलिए देखते हैं कैसे। सच जानने का असर सौरन होता है। उसका सारा घमंड, उसकी सारी कट्टरता, सब एक पल में चकनाचूर हो जाती है। अचानक ही वो जाति और धर्म की उन बेड़ियों से आज़ाद हो जाता है जिनसे उसने न सिर्फ खुद को बल्कि अपने देश की पूरी कल्पना को बांध रखा था।
तो अब उसकी नई पहचान क्या है? वो एक संपूर्ण भारतीय बन जाता है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी पहचान खून या जन्म से नहीं, बल्कि एक ऐसे देश के लिए प्यार से तय होती है जो हर जाति और हर धर्म से कहीं ऊपर है। और यही इस उपन्यास का सबसे बड़ा संदेश है। गोरा खुद इस एहसास को इन शब्दों में जाहिर करता है। आज मैं उस भारत का हिस्सा हूँ जहाँ कोई छुआछूत नहीं है और हर इंसान बराबर है। ये उपन्यास के मानवतावाद और सबको साथ लेकर चलने वाले संदेश का सबसे बड़ा प्रमाण है। और गौरा की इस यात्रा का अंत बहुत ही भावुक तरीके से होता है। वो अपनी पालक माँ आनंदमयी को ही अपनी असली भारत माता के रूप में देखने लगता है। अब उसके लिए अपनेपन की आखिरी परिभाषा जन्म नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्यार और देखभाल बन जाती है। तो कुल मिलाकर गोरा से हमें क्या सबक मिलता है? पहला, कि सच्चा राष्ट्रवाद छोटी सोच वाली कट्टरता नहीं, बल्कि इंसानियत और सबको अपनाने का नाम है। दूसरा, कि हमारी पहचान जन्म के इत्तेफाक से नहीं, बल्कि हमारे कामों और हमारे प्यार से बनती है। और तीसरा, सच्ची आज़ादी इंसान के बनाए हुए कट्टर सिद्धांतों की दीवारों को तोड़ने में ही है। तो आखिर में ये कहानी हमें गहरे सवाल के साथ छुड़ जाती है। अगर हमारे ऊपर से हमारे जन्म के सारे लेबल हटा दिए जाएं, तो हम असल में कौन होंगे? टैगोर का यह 100 साल से भी पुराना उपन्यास आज भी हमें अपनी पहचान पर सोचने के लिए मजबूर करता है।